लोगों के बीच डस्ट ऑफ स्नो जो शीर्षक लेके आया हूँ, जो क्लास 10th यूपी बोर्ड के पोइट्री का पहला चैप्टर है, जिनको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो आइए हम लोग पहले जानेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, फिर उसके बाद अबाउट द पोएम, उसके बाद लेसन हमारा बहुत छोटा है उसके बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट मार्च 26, 1874, January 29, 1963 was an American poet. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ली थे जो 26 मार्च से लेकर के 26 मार्च 1874 ईस्वी से लेके 29 जनवरी 1963 तक अमेरिका के एक कवि थे। आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा आराम से देख लीजिए बच्चे। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो थे 26 मार्च 1874 ईस्वी से लेके 29 जनवरी 1963 तक अमेरिकी पोएट थे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पहली लाइन समझ में आई होगी। प्यारे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। हिज वर्क वाज, उनका कार्य, हिज वर्क मतलब उनका कार्य, वाज था इंटेलिटी शुरू में, उनका कार्य शुरू में पब्लिशमेंट संपादित हुआ करता था इन इंग्लैंड। कहाँ हुआ करता था? इन इंग्लैंड में। बिफोर इट वाज पब्लिशड इन द यूनाइटेड स्टेट, अर्थात यूनाइटेड स्टेट में संपादित होने से पहले उनका जो संपादन का कार्य था इंग्लैंड में हुआ करता था। नोन फॉर हिज, उन्हें जाना जाता है रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ द रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलेजियस स्पीच। जो अमेरिका के कॉलेजियस मतलब बोलचाल की स्पीच थी, उनके अधिकार में उनके उस पर अधिकार के लिए, एंड रूरल लाइफ जो ग्रामीण यातायाती जीवन, रूरल लाइफ में ग्रामीण यातायाती जीवन के जो रियलिस्टिक डिपिक्शन, जो वास्तविक चित्रण करते थे, उनके लिए उन्हें जाना जाता था। यहाँ पर देखते हैं फॉर नॉन फॉर हिज, अर्थात पूरा कहने का भावार्थ हुआ कि उन्हें अमेरिका के जो बोलचाल की स्पीच थी उन पर अधिकार पाने के लिए, अधिकार होने के लिए, एंड ग्रामीण रूरल लाइफ ग्रामीण जीवन के वास्तविक चित्रण के लिए जाना जाता था। फ्रॉस्ट ने फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार रोट में लिखा अबाउट सेटिंग फ्रॉम रूरल लाइफ इन इंग्लैंड इन द अर्लियर 20th सेंचुरी, अर्थात फ्रॉस्ट ने 20वीं शताब्दी पहले नए इंग्लैंड में ग्रामीण जीवन के स्थिति के बारे में बार बार लिखा। इसको फिर से देख लीजिए। उन्होंने बार बार 20वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी पहले नए इंग्लैंड के ग्रामीण जीवन के बारे में बार बार लिखा। यूजिंग देम, इसे यूज करके लोग वे टू एग्जामिन कम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफी देम, अर्थात दार्शनिक विषय वस्तु को और जटिल समाज के अध्ययन करके, एग्जामिन होता है परख कर उन्हें यूज किया था या उपयोग किया था। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, आप इसको देखेंगे आप लोग। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कविता के बारे में बताया गया है कि जो बर्फ़ की धूल या बर्फ़ के जो छोटे छोटे कण हैं, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए सिंपल एंड शॉर्ट पोएम, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया बहुत साधारण और छोटी कविता है। एट मीन यद्यपि विथ ए डीपर, बहुत ही गहरी, एंड लार्जिंग मीनिंग, लेकिन इसका मतलब क्या है? बहुत बड़ा है, गहरा और बड़ा है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कहते हैं द पोएट एक्सप्लेन हाउ एन एक्ट एज पेटी मीन भद्दा, एज एक्सपीरियंस
जैसा कि अनुभव है सुनो आप वंस। जैसे कि पोएट ने व्याख्या किया, वर्णन किया, हाउ एन एक्ट ऐसा कार्य जैसे एज ए प्रतिबद्धे के रूप में, एज एक्सपीरियंस अनुभव के रूप में, सुनो वंस बॉडी जैसे कि बर्फ, एक बर्फ जो आता है, बॉडी कैन ब्राइटन इसकी शरीर में क्या है, ब्राइटन मीन चमकीला ला सकता है या खुशियाँ ला, चमकीले से मतलब क्या होता है, खुशियाँ ला सकता है। वंस डे पर जिस किसी का दिन बीत चुका हुआ था ज़्यादा। द मैसेज ऑफ द पोएम इज पुट इनटू वर्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और यह संदेश जो इस कविता में पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा लिया गया है, जो कि ऑलवेज ऑलवेज लार्जर सिग्निफिकेंस, वो हमेशा से हमेशा लंबे समय तक क्या है, महत्वपूर्ण रहे। कहने का तात्पर्य आपको बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो जो लिया गया है इस कविता के बारे में, एक कवि के बारे में बतलाया गया, कवि की जीवन की जो रियलिस्टिक कहानी जो होती है लिखते हैं हमेशा, जो किसी न किसी का अनुभव होता है, चाहे खुद का अनुभव होता है। तो एक समय की बात है जब यह किसी पेड़ के नीचे खड़े थे, उनका मूड अपसेट था, और मूड अपसेट होने की स्थिति में वह उसी में अपने दिन को व्यतीत कर देते हैं। लेकिन दिन का जो कुछ बचा हुआ समय था वह कौवे के द्वारा जो पेड़ को हिलाने, पेड़ की शाखाओं बैठता है तो हिल जाती है, और हिलने के बाद इनके ऊपर गिरती है, तो इनका मूड वहाँ से क्या है, मूड मतलब मनोदशा जो होती है, मन की स्थिति। आइए बच्चे आपको डायरेक्ट लेसन पे लेके चलता हूँ। द वे अ क्रो, पहले मैं सोचता हूँ आपको मीनिंग बता दूँ। वे मीन तरीका या ढंग, क्रो मीन कौवा, सुक मीन हिलाना, डाउन मीन नीचे, ऑन मीन मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन धूल या कण होता है, ऑफ स्नो बर्फ, फ्रॉम मीन से, होम लाइक ट्री मतलब दतूरे के पेड़ पे। तो आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। द वे अ क्रो, एक कौवे के तरीके से या एक कौवे के द्वारा, सुक मीन हिलकर, डाउन मीन नीचे, ऑन मीन मुझ पर नीचे गिरना, गिरी, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण, फ्रॉम ए होमलैक ट्री, फ्रॉम ए होमलैक ट्री। कहने का अर्थ है अगर सीधे से हम देखें बेटा तो इसमें होगा कौवे के द्वारा, कौवे के द्वारा, द वे ऑफ ए क्रो, सीधे देखिए हिसाब से, द वे अ क्रो, कौवे के द्वारा। अब वहाँ से आप अर्थ ले लीजिए यहाँ लास्ट लाइन, ताकि आपको समझने में अच्छा हो। फ्रॉम अ होमलैक ट्री, अर्थात जब उस समय पोएट खड़ा था होमलैक ट्री के नीचे और दुखी और उदास था, तो कहते हैं कि उसी समय एक कौवा आया, और उसी कौवे के द्वारा, फ्रॉम ए होमलैक ट्री, धतूरे के पेड़ पर से, फ्रॉम ए होमलैक ट्री मतलब धतूरे के पेड़ पर से, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, हिल कर जो बर्फ की कण थे, छोटे छोटे कण मेरे ऊपर गिर पड़े। यही अर्थ होगा। आप लोग फिर से देख लीजिएगा इसको। कौवे के द्वारा धतूरे के पेड़ पर से बर्फ के छोटे छोटे कण हिलकर मेरे ऊपर गिर पड़े। अब आगे आपको लिए चलता हूँ दूसरा में। हैज, आप लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब है। गिवेन दे दी, माई हर्ट मेरे हृदय को, और चेंज एक परिवर्तनशील, ऑफ अ मूड मतलब एक मनोदशा को। ठीक है, मीनिंग देख लीजिए। हैज गिवेन मीन दे दिए, माई हर्ट मेरे हृदय को, और चेंजफुल, ए चेंज मतलब एक परिवर्तन कर दिए, ऑफ अ मूड मतलब मनोदशा को, एंड और सेव्ड इन बचा लिए, सम पार्ट कुछ हिस्से, ऑफ ए डे एक दिन के, आई हैड रेड जिसको कि मैंने दुख में क्या कर दिया था, गुजार दिया। अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे देखिए, हैज गिवेन, कभी ऊपर के सेंटेंस को मिलाते हुए कहता है कि हैज गिवेन माई हर्ट, जो बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरे, वो हैज गिवेन माई हर्ट मेरे हृदय को दे दिए, और चेंज ऑफ मूड एक मनोदशा उसकी मेरे हृदय पे जैसे गिरे, मेरे हृदय की मनोदशा क्या हुई, एकदम बदल गई। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और मेरे हिस्से का, सॉरी, एंड सेव्ड और बचा लिए, सम पार्ट ऑफ अ डे दिन का कुछ हिस्सा था जो बचा लिए, आई हैड ड्यूड जिसको मैंने कुछ क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था, दुख में बिता दिया था। तो इसको फिर से आप लोग देखेंगे। हैज गिवन माई हर्ट,
मेरे हृदय को दे दिए। अ चेंज ऑफ मूड, एक परिवर्तित या बदला हुआ मनोदशा दे दिए। कहने का तात्पर्य यहाँ यह होगा कि लेखक उदास स्थिति में बैठा था और कम से कम उसका दिन कुछ बीत चुका था, कुछ ही घंटे था जो बचा हुआ था, आधा से ज़्यादा दिन बीत चुका था जो अभी बर्बाद होने वाले थे दुख में पड़ के। लेकिन कौवे के द्वारा जब बर्फ़ के कण उसके शरीर पे गिरे तो इसका क्या हृदय बदल गया, मूड भी बदल गया। एंड कहता है ये एक तरह से धन्यवाद देना चाहता जैसे कौवे को। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, और दिन का जो कुछ बचा हुआ था हिस्सा वो उसने क्या कर लिया, दुख में नहीं गुजरने दिया, उसको बचा लिया अर्थात मैं प्रसन्न हो गया। आई हैड रिवडेड, जिसको कि मैंने क्या बचे हुए दिन को और बर्बाद कर चुका था, उसमें से जो हिस्सा बचा था कौवे के द्वारा वो बर्बाद नहीं हुआ, बच गया। तो प्यारे बच्चों धन्यवाद। आपको अगर कोई कमी दिखी तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट लेसन में और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान दें, अगर कोई गलतियां हो तो आप कमेंट करिए और बताइएगा। ओके बाय।